नमस्कार, एएनवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जहां पृथ्वी, समुद्र, नदियों, पेड़ पौधों, ग्रहों और देवी देवताओं आदि की पूजा होती है। लेकिन आदिकाल से पशु पक्षियों के संरक्षण, पर्यावरण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उनकी पूजा भी की जाती है। इसके लिए लगभग हर पशु पक्षी की किसी न किसी देवी देवता के साथ जोड़ा गया है ताकि देवों के साथ साथ उनकी भी रक्षा होती रहे। आज हम बात करेंगे नागपंचमी की और जानेंगे कि नागपंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। चलिए जानते हैं नागपंचमी के पर्व से जुड़ी कुछ खास बातें। नागपंचमी का पर्व सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 25 जुलाई यानी आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। नागपंचमी का त्योहार देश के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन सांपों की पूजा करने को शुभ माना जाता है। सावन में शिव पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और इसी मौसम में नागपंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। नागों को हिंदू धर्म में अहम स्थान दिया गया है। भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है। इसीलिए नागों की पूजा का विशेष पर्व ही नागपंचमी है। अभी हमने जाना कि नागपंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है। वहीं अब हम जानेंगे कि नागपंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा और उनकी उपासना क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को पूजने का विधान है। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। महाभारत में नागों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना जाता है। नागपंचमी के दिन 8 नागों की पूजा होती है। इनमें अनंत, वासुकी, पद्मा, महापद्मा, तक्षक, कुलिक, करकट और शंख हैं। नागपंचमी के दिन इन 8 नागों की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है और हर मनोकामना भी पूरी होती है। नागपंचमी पर आज हमने जाना कि नागपंचमी के दिन 8 नाग देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। वहीं अब हम जानेंगे कि नागपंचमी पर कैसे की जाती है नागों की पूजा। नागपंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सांपों की आकृति बनानी चाहिए और धूप, पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्राणी देवी की पूजा करनी चाहिए और उनकी दही, दूध, अक्षत, नैवेद्य आदि से आराधना करनी चाहिए। इसके बाद भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस दिन पहले मीठा भोजन, फिर अपनी रुचि अनुसार भोजन करना चाहिए। इस दिन द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर कुबेर जी की दया दृष्टि बनती है। मान्यता है कि अगर किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई है तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा विधि के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे कि नागपंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में कि नागपंचमी पर क्यों की जाती है नागों की विशेष पूजा। लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के मामा ने उन्हें मारने के लिए कालिया नाम का नाग भेजा था। एक दिन जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। तब वह उसे लाने के लिए नदी में उतर गए तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण के आगे नाग की एक न चली। उसने भगवान कृष्ण से माफी मांगते हुए वचन दिया कि वो गांव वालों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। एएनवी न्यूज कामना करता है कि नागपंचमी का पर्व आपके लिए मंगलमय हो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एएनवी न्यूज। नमस्कार।